जल्दी। DNA is genetic material. Shabash, क्या बात है, well done. Next component of eukaryotic cell, that is animal cell, which we are studying is mitochondrion. And mitochondrion is dash of cell. Action के साथ दिखाओ. Very good रोहिणी. Powerhouse of cell. Action करो, जल्दी जल्दी action करो. हाँ, अथर्व action कर. अथर्व. हाँ, ऐसे एक्शन कर रहा है पावर ऑफ सेल. लड़की लोग को देख कैसे एक्शन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और तू ऐसे कर रहा है. पावर ऑफ सेल. चल अच्छे से एक्शन कर. रोहिणी देख ऐसे बॉक्सिंग वाला कर रही है, मार देगी वो. चलो नेक्स्ट करते हैं. वेल डन अथर्व, शाबाश शाबाश. वो एक्टिव लड़का है, वेरी गुड. फटाफट से आंसर्स आते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट मेरा यूकैरियोटिक सेल में, ये देखो वापस ड्रॉ कर दूं यूकैरियोटिक सेल आपके लिए. वापस ड्रॉ कर लेते हैं अपन स्टूडेंट्स, है ना. ये अपन खाली अंडरस्टैंडिंग लिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ऐसा डायग्राम ही दिखे ये जरूरी नहीं है. दिस इज जस्ट टू मेक, जस्ट टू एंगेज यू इन द कांसेप्ट, जस्ट टू मेक यू मेमोराइज द थिंग्स अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट नाउ व्हाट आई विल डू इज, वेट, आई विल राइट द नंबर्स. ठीक है. सो यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैं जब बात करता हूँ, इन दैट टू if I am speaking about animal cell या human beings के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने नाम ले लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, also known as dash and dash. वो डैश का आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश डैश डैश. सेकंड, रीजन इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा लेमा is known as cytoplasm, known as cytoplasm, also known as dash. dash का आंसर आता है cytoplasm is also known as dash. जल्दी बताओ, cytoplasm is also known as dash. cytosol याद आ रहा है, साइली याद आ रहा है, cytosol. ठीक है, शाबाश. नेक्स्ट, cytoplasm is dash like area. cytoplasm is dash like area, जेली लाइक एरिया, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, फ्लूइडिटी रहती है उसके अंदर. ये सब बाद में आगे आप पढ़ने वाले हो. नेक्स्ट, different cell organelles are suspended in cytoplasm, dispersed in cytoplasm. Let us look about this, look into these cell organelles. So the most important cell organelle in cytoplasm is nucleus. Nucleus contains dash, which is made up of dash, which is a dash. So nucleus contains chromosomes made up of DNA, which is a genetic material. Clear? Next पे आते हैं. चलो, next important cell organelle which is present in the cytoplasm is mitochondrion, which is plural term नहीं है, singular term है. माइटोकॉन्ड्रियन का प्लूरल टर्म क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन का प्लूरल टर्म क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. And mitochondrion is dash of cell. It is dash of cell. क्या बोलोगे? एक्शन के साथ बताओ मुझे. It is powerhouse of cell. Very good, very good. शाबाश. चलो आगे बढ़े. कैमरा ऑफ कर लिया सबने? कैमरा ऑन कर लो. किससे कैमरा ऑफ कर रहे हो यार? अथर्व कैमरा ऑफ कर दिया था तूने मेन एक्शन के वक्त. कैमरा ऑन करो. हर्षित कैमरा ऑन कर लिया, वेरी गुड. चलो आगे चले. स्टूडेंट्स, सेल तो हमने कर लिए. ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लेता हूं. अब मैं चल रहा हूं आगे. कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा वैष्णव, लिखना नहीं है. लिखा मतलब चीटिंग किया तुम. जिसने भी लिखा बुक में चीटिंग किया. फिर बाकी लोग तो लिख नहीं रहे, फिर भी उनको लर्न उनको करना पड़ रहा है. आप लिख लिख के लर्न करोगे तो चीटिंग हो गई ना, ये बात तो है ना. आप ना मानो तो मैं भी थोड़ी देर को नाम लूंगा, थोड़े लोग रिपीट करने वाले भी एक्शन के साथ. सो आपका रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी. पर थोड़ा और पढ़ा दूं, थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं, कंटेंट और हेवी कर लेते हैं, एंड देन वी विल गो इनटू दी वाइवा. ठीक है, ओनली पूछूंगा आपको क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आप भूल गए, क्या क्या आप नहीं सीख पाए, क्या क्या आप नहीं बोल पा रहे. सो इफ यू आर रिपीटिंग विथ मी यू विल बी एबल टू से ऑल द थिंग्स. इफ यू आर नॉट रिपीटिंग विथ मी, आप ये चीजें नहीं बोल पाओगे. Okay, next concept, number 5. Number 5 ले लेते हैं.
नंबर 5 क्या है? राइबोसोम। पढ़ा है कभी इसके बारे में? राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? सबसे पहली बात मैं इसके बारे में हमेशा क्या बोलता हूँ पता है? सबसे पहली बार इसके बारे में मैं क्या बोलता हूँ? इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और नॉन मेम्ब्रेनस सेल कंपोनेंट और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, तीनों टर्म चलेगा। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस सेल कंपोनेंट, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। व्हाट डू आई मीन बाय नॉन मेम्ब्रेनस? इसका कोई मेम्ब्रेन स्पेसिफिक नहीं होता, जैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियोन का मेम्ब्रेन होता है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी मेम्ब्रेन होगा, बट इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। सो इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया ये? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर and its main function is protein synthesis. क्या है मेन फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है मेन फंक्शन स्टूडेंट्स? प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपके सेल का राइबोसोम, आपके सेल का क्या है पता है? ये आपके सेल का है कुक। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो आपके आपके घर में कौन राइबोसोम है बताओ? कौन खाना बनाता है आपके घर में? हाँ, सो आपको मम्मी को बोलना पड़ेगा शी इज राइबोसोम ऑफ योर हाउस, और जो खाना बनता है दैट इज प्रोटीन। अंडरस्टूड? ठीक है, सो आगे बढ़ो। सो राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी मैं प्रोटीन सिंथेसिस बोलता हूं तो मैं ब्रैकेट में एक और टर्म लिखता हूं जो मुझे क्लास 10 में भी बताया गया था, बट मैं भूल गया हूं और मुझे याद रखना नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज कोविड ने आके मुझे बचा लिया है ना। वो कौन सा टर्म है स्टूडेंट्स? वो टर्म है ट्रांसलेशन। लेट मी नो इफ एनी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड्स दिस टर्म, ट्रांसलेशन। कुछ याद आ रहा है कहां से आया ये? लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। सो डीएनए से एमआरएनए का जाता तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन जब जाएगा तो आप उसको बोलोगे ट्रांसलेशन। सो दैट प्रोसेस वेयर by using mRNA ribosome will synthesize proteins for you, that process is known as translation. Clear students? सो अगर अगर सबिका ने बोला किसी को, किसने पूछा उसको, हाँ सबिका तूने तो साइंस ले लिया ना, चल बता राइबोसोम का फंक्शन क्या है। तो सबिका घर पे आ रहा था तभी उसने नेट पे चेक किया कि ये क्वेश्चन तो पूछूंगा इस सबिका। साबिका ने क्या आंसर दिया पता है? राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। डर जाएगा, बाप रे ये क्या है, झूठ बोल रही है, ट्रांसलेशन थोड़ी होता है, कुछ भी क्या बोल रही है। सो शी विल मेक देम अंडरस्टैंड। प्रोटीन सिंथेसिस तो पुरानी बात है, ये सब वर्ड्स तो पुराने। I've started using the sophisticated terms like translation, transcription, translocation, transformation. So in this case, I'll say translation. Okay, students? Okay, protein synthesis को translation भी बोलते हैं. That is the technical term. That is the technical term. Okay, फटाफट से रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ, मेरे पहले आप बोलोगे, ठीक है? Make sure you are speaking before me. Let us start. Now, cells can be of two types: dash and dash. Nobody will speak on audio. Nobody will speak on audio. Okay, so cells can be of two types. No problem, Jay, no problem. Cells can be of two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell will not have a defined nuclear membrane, while eukaryotic cell has a defined nuclear membrane. Therefore, I can expect genetic material in case of eukaryotic cell to be inside the nucleus, but in case of prokaryotic cell, genetic material will be dispersed or scattered in the cytoplasm. Next, eukaryotic cell में the outermost component of eukaryotic cell, outermost layer in an animal cell. एनिमल सेल बोलना जरूरी है, अगर आपने बोला यूकैरियोटिक तो ब्रैकेट में लिख देना एनिमल सेल. ओके, द आउटरमोस्ट लेयर इन एन यूकैरियोटिक ब्रैकेट में एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन. Then the region inside plasma membrane is known as cytoplasm, which is jelly-like area, semi-solid area. Okay, fluidized भी बोलते हैं बहुत बार. Next, point number 3. Different cell organelles or cell components are dispersed in the cytoplasm. They are dispersed in the cytoplasm. Rishu, you can't hear me. What about others? सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से?
Okay, Rishi, you will have to check your network. Okay. Okay, so different cell components or cell components are dispersed in the cytoplasm. Next point, the most important cell organelle in animal cell or human cell is known as dash. Answer is nucleus. Nucleus contains chromosome. Chromosome is made up of DNA, and DNA is the genetic material. Next important component of cell organelle, next important cell organelle or cell component of eukaryotic cell is mitochondrion. माइटोकॉन्ड्रियन इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और यहां से हमको याद आया, हमने मिस कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइबोसोम। राइबोसोम मुझे फटाफट याद करना है, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ब्रैकेट में ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ब्रैकेट में ट्रांसलेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दूं जो आपके बहुत काम आएगी। आपकी मम्मी को आपने देखा है कभी कभी रेसिपी बुक या ऐसे कभी सुना है किसी ने उनको बोला कि देख, सपोज आपकी मम्मी को गाजर का हलवा बनाना नहीं आता है, ऐसे कोई भी मम्मी नहीं है, सबको आता है बनाना, पर आपकी मम्मी ने अब तक सपोज नहीं बनाया होगा, तो उन्होंने पूछा बाजू वाली आंटी को कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, ये मुझे सीखना, मुझे नहीं आता। तो उन्होंने जो रेसिपी लिख के दिया ना, जो रेसिपी लिख के दिया, देख पहले 1 चम्मच ये ले लेना, फिर दूसरा चम्मच ये ले लेना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, ऐसे करना, ये जो पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया है, वो स्क्रिप्ट को राइबोसोम रीड करके प्रोटीन बनाता है। सो व्हाट इज दैट स्क्रिप्ट जिसके हेल्प से राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा? दैट स्क्रिप्ट इज नोन एज mRNA. Okay students, is known as messenger RNA. So try to understand the concept समझने की कोशिश करो। Ribosomes by reading messenger RNA, ribosomes are going to synthesize protein, and this is translation. समझ में आ रहा है श्रेया? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अंडरस्टूड। अथर्व समझा? अथर्व समझा ये वाला? हाँ, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। आई विल रिपीट, राइबोसोम्स by reading mRNA, also known as messenger RNA, it will synthesize protein, and this process is known as translation. Clear? This process is known as translation. आपने 10th में क्या पढ़ा था? mRNA के ऊपर होते हैं कोडॉन्स, पढ़ा था ना ये? कोडॉन्स। सो कोडॉन्स को ही रीड करता है राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के लिए। याद आ रहा ना कोडॉन्स? ओके, चलो आगे बढ़ जाऊं, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूं। पहले राइबोसोम वाली बात हो गई, अब मैं चल रहा हूं 6th कंपोनेंट के पीछे। 6th कंपोनेंट स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है 6th वाला, मजा आएगा। ठीक है, 6th वाला स्टार्ट कर रहा हूं। कंपोनेंट नंबर 6, नाम देखो क्या है इसका? नाम है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम बोलना ही एक चैलेंज है, नाम ही अलग तरीके से लोग इसका बोल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक करिकुलम, एंडोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा करिकुलम, को करिकुलम, ये नहीं बोलना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल के दिखाओ, ऑडियो म्यूट पे रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम, रेटिकुलम, 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 4-5 बार बोलो उसको। रेटिकुलम, 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेल डन जय, शाबाश। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर द पॉज। Yes. एक सेकंड खाली, एक सेकंड, ठीक है।
यस, चलो चालू करते हैं, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके बारे में क्या क्या बातें मुझे जाननी है। देखो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं आपको कैसे लेकर जाऊंगा चैप्टर में, ग्रेजुअली अपन एंट्री मारेंगे चैप्टर में, स्लोली स्लो। जैसे कि जो जो अंधेरी में रहते हैं उनको पता है कि अंधेरी ईस्ट कितना छोटा है ना, अंधेरी वेस्ट कितना छोटा है, ह्यूज एरिया है अंधेरी ईस्ट, बाप रे, घूमते घूमते पागल हो जाए, इतना बड़ा एरिया अंधेरी वेस्ट, ऐसे। सो अपन एक बार में अगर मैं आपको बता दूं अंधेरी ईस्ट बहुत बड़ा एरिया है, आप चलते चलते थक जाओगे तो आप कभी अंधेरी ईस्ट जाओगे ही नहीं। सो पहले मैंने खाली क्या बताया, अंधेरी में दो एरिया है, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, बस। सो आज मैं खाली आपको छोटी बातें बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, उनके बारे में डिटेल नहीं बताने वाला। सो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा, मेक श्योर यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, okay, so that next time when I'll ask you, you should be able to say at least these points about them, then you'll be understanding the details. Okay, all of you are with your camera on, correct? सबके कैमरा ऑन है, देख लो एक बार आपके कैमरा, क्योंकि मुझे कुछ ही चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप के होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो नोन एज SER। क्या बोलते हैं इसको, SER। समझा SER क्यों बोल रहा हूं मैं, S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। ओके सदीक्षा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इसको अपन क्या बोलते हैं, RER। समझ में आ गया, SER RER SER and RER। okay, so smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, these are two types। अब आप मुझे पूछोगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो भी मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं इसको। ओके, सो आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से इन दोनों टाइप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पता है स्टूडेंट्स, ये देखो, एक टाइप के सरफेस पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हमको कुछ नहीं दिखाई देता, सरफेस इज स्मूथ, therefore it is smooth endoplasmic reticulum। but in case of rough endoplasmic reticulum, surface of rough endoplasmic reticulum has ribosomes on it। क्या है इसके सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, रॉन्ग। यू हैव टू से on the surface of rough endoplasmic reticulum we have ribosomes, we have ribosomes, understood students, we have ribosomes, so therefore their surface will become rough, correct है। आपने किसी टेबल पे कुछ अगर सामान रख दिया तो उसका सरफेस तो रफ हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं रखा तो कैसे स्मूथ रखेगा। So endoplasmic reticulum are of two types, one is smooth endoplasmic reticulum, the other one is rough endoplasmic reticulum। smooth endoplasmic reticulum doesn't have anything on its surface, therefore it is known as smooth endoplasmic reticulum। rough endoplasmic reticulum has ribosomes on its surface, hence it is known as rough endoplasmic reticulum। I hope you have understood everything। पूरा रिपीट करता हूं वापस, ठीक है। अगेन आई रिपीट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप भी बोलने का ट्राई करो मेरे साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which has nothing on its surface, therefore it appears smooth। rough endoplasmic reticulum has ribosomes on its surface and hence it appears rough in texture, therefore it is known as rough endoplasmic reticulum। okay students, चलो समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई मुझे। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, याद है ना राइबोसोम का फंक्शन क्या था, राइबोसोम का फंक्शन क्या था, राइबोसोम का फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, वेल डन विद माय प्रोटीन सिंथेसिस, शाबाश, प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ ये फिलहाल आपका स्क्रीन चेक करो और सोच के मुझे बताओ
मुझे एक फंक्शन बोलना है, मुझे सोच के बताना ये फंक्शन किसका होगा इन दोनों में से, SER RER दोनों में से ये फंक्शन किसका होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये फंक्शन किसको बिलोंग करता है, किसका ये फंक्शन है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, SER या RER? वेल डन साबिका। RER. RER, वेरी गुड। RER, क्यों RER? बिकॉज RER पे तो कौन बैठा है, राइबोसोम बैठा है, वो अपना कुक है, वही तो खाना बनाएगा, वही तो प्रोटीन बनाएगा बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस, करेक्ट है? करेक्ट है। सो देयरफॉर कम्स द फंक्शन स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या आता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होगा फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसिस। और इसका होगा, इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। खाली अभी इतना ही याद करो, बस एक ही फंक्शन याद करो, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। समझ में आया? तो जब भी कोई आपको पूछेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, आप बोलोगे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बोलना है, आपको बोलना है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? किसी को समझ में आ गया दोनों हाथ से कर दो ये वाला, देखते हैं तो मुझे किसी को समझ में आया। चलो रोशनी, समझ में आया? अगर आपको सब कुछ नहीं समझ में आया तो आप एक ही हाथ से, सब कुछ समझ में आ गया तो दोनों हाथ से। वैष्णव, आर्यन, आर्यन सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। समझ में आया तो तुझे ऐसे दिखाना है, हाथ ऐसे दिखाना है। समझ में नहीं आया तो हाथ नहीं दिखाना है। हाँ कुछ कुछ। सर स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब? Steroid hormones matlab kya? Okay, so in our body we have different types of hormones like estrogen, like progesterone, like testosterone. These are all steroidal hormones. They are made up of steroids. समझ में आया? स्टेरॉइड्स क्या है? जैसे जैसे तू बोलती है अल्कोहल, जैसे तू बोलती है बेंजीन, जैसे तू बोलती है डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स का अपन नाम लेते हैं ना, वैसे स्टेरॉइड भी एक केमिकल कैटेगरी, स्टेरॉइड भी एक केमिकल कंपाउंड है और उसी से बनते हैं हार्मोन्स, कुछ कुछ हार्मोन्स उसी से बनते हैं। तो ये जो है स्टेरॉइडल हार्मोन्स यहीं से बने। समझ गया? तो सर जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है तो मसल बिल्डर्स यूज करते हैं ना? हाँ ओके, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स, वो क्यों यूज करते हैं ये समझने के लिए हमको भी काफी टाइम, बिकॉज अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कवर नहीं हुआ। So once I cover biomolecules chapter with you, then you would be able to understand. I'll repeat everything over there. वापस रिपीट करूंगा, ठीक है? Because अभी हमने मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा। अगर मेटाबॉलिज्म तुझे नहीं पता तो वो उसका जस्टिफिकेशन नहीं समझ में आता। Okay? See students, basic role is steroids help you to increase your metabolism. And that helps to develop muscles, protein development, metabolism, catabolism ये बढ़ जाता है. That is why build up. ठीक है? So body builders वो यूज करते हैं, but it has to be used very smartly. No, मतलब ऐसे कोई भी अचानक चालू कर दिया तो खतरा भी है, खतरे बहुत सारे हैं उसके स्टेरॉइड्स के। ओके चलो ठीक है, अब यहाँ तक का हमको सब कुछ समझ में आ गया है, यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया है, तो यहाँ तक का स्टार्ट से यहाँ तक का पूरा रिपीट करते हैं। एंड आई विश, आई होप कि आप सबके सब भी मेरे साथ रिपीट करोगे, ठीक है? ऑडियो म्यूट रख के start repeating with me, and if you get stuck anywhere, अगर आपको लग रहा है नहीं ये वाला पॉइंट कहाँ से आ गया, ये तो मुझे नहीं याद, तो मुझे जैसे मैं खत्म कर लूँ तो मुझे पूछो वापस से कि ये वाला आपने क्या बोला था, वापस एक बार बोल के दिखा, ठीक है? So I'll start करें, ये पूरा हटा देता हूँ, ये पूरा हटा, clear everything, okay? चलो let's start. Cells are of two types, prokaryotic cell, eukaryotic cell. Prokaryotic cell doesn't have a defined nuclear membrane or nucleus, therefore genetic material is scattered in this cytoplasm. But eukaryotic cell has a proper well-defined nucleus, and therefore I can expect genetic material to be confined, पैक किया गया है न्यूक्लियस के अंदर। करेक्ट है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट,
Eukaryotic cell में we will go ahead with the animal cell first. So outermost layer in the animal cell is known as plasma membrane, also known as cell lemma, also known as plasma membrane, plasma lemma and cell membrane. ठीक है, ये तीन नाम है. Functions are absorption, secretion, protection. Next, the region inside plasma membrane is known as cytoplasm. It is jelly-like area in which different cell components or cell organelles are dispersed. The most important cell organelle is nucleus, which contains chromosome, which is made up of DNA. DNA is genetic material. Next component of cell, eukaryotic cell, is mitochondrion, which is powerhouse of cell. Next, the ribosome is the next component, which is non-membranous structure. It helps in it performs protein synthesis with the help of mRNA, and this process is known as translation. Next, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum are of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Why do we call it as smooth? Because it doesn't have anything on its surface, therefore appearance is smooth. Function is synthesis of steroidal hormones. Okay, next, rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes on its surface, therefore it appears rough, and hence it is named as rough endoplasmic reticulum. Function is helps in protein synthesis. यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? हमने अब तक यही कवर किया है. ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप फटाफट से एक बार रिपीटेशन कर लीजिए. ठीक है, रिपीटेशन कर लीजिए. लेट अस सी कौन अच्छे से रिपीट करके मुझे दिखा सकता है. ठीक है, सो जिसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आई कैन रिपीट, वो कैमरा में हाथ ऊपर कर. कोई टेंशन मत लेना अगर आपको कुछ मिस्टेक हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वाला मुझे नहीं आता है, आपको एक दो ऑर्गेनल ऐसे कि नहीं ये आई एम नॉट श्योर अबाउट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो आप वो मत रिपीट करो, आप बाकी रिपीट कर दो. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा. अगर आपको दो ही सेल ऑर्गेनल बोलने तो दो ही एक्सप्लेन करो, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन, खाली साइटोप्लाज्म एक्सप्लेन करो और चुप हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर आपने क्या सीखा ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, so that I understand ki what is how do you capture things and accordingly I can work on it. Okay students, chalo start करें. मृण्मयी से start करते हैं. मृण्मयी is ready. Yes मृण्मयी, please start. There are two types of cells, eukaryotic and prokaryotic. In prokaryotic, prokaryotic cell does not have a well-defined nucleus, whereas in eukaryotic there is a well-defined nucleus. In eukaryotic cell, the outer layer of the eukaryotic cell is known as plasma membrane. Plasma membrane, also known as cell membrane or plasma lemma. It is used. It helps in absorption, secretion, and protection. After second is nucleus. In nucleus there are chromosomes which are made up of DNA, and DNA is genetic materials. Ribosomes help in protein synthesis through mRNA, which is known as translation. And afterwards, endoplasmic reticulum. There are two types in endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth because the surface of that is smooth, and rough because there are ribosomes. In smooth endoplasmic reticulum, there are steroid hormones, and in rough endoplasmic reticulum, helps in protein synthesis. yes. Well done. Okay, next. Kaun ready hai next? Raise your hand students. Okay, Sabika is ready. Chal Sabika, start. So there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic cells does not have a defined nucleus, so the genetic materials is dispersed in it, and eukaryotic has a well-defined nucleus, so genetic materials is contained in it. The outer layer of the eukaryotic cell is called cell membrane, plasma membrane, and plasmolemma. The main part of the main cell organelle is a nucleus. It also the cell organelles are dispersed in the cytoplasm, which is a jelly-like structure. The nucleus is the most important part of the cell, which contains chromosome, which is made up of DNA, which contains genetic
material, which is made up of genetic material. And then we have mitochondria, which is the powerhouse of the cell. Then we have ribosomes, which helps in protein synthesis through reading messages, by reading messages from the mRNA. So they help in protein, they do perform protein synthesis, they don't. Then we have endoplasmic reticulum. We have two types of endoplasmic reticulum, smooth and rough. Smooth does not have anything on their surface, so they appear smooth. And the rough has ribosome attached to it, so they appear rough. And the smooth synthesizes steroid hormones, and the rough endoplasmic reticulum helps in protein synthesis. Okay, very well done, very well done. DNA is genetic material. DNA contains genetic material, nahi bolna. DNA is the genetic material. Okay, well done. You didn't say function of plasma membrane. Absorption, secretion, Absorption, secretion, and protection. Okay. चलो next चलते हैं. Who is ready next? कौन ready है? Sara is ready. Sara का हाथ ऊपर आ रहा है वैसे नीचे जा रहा है. थोड़ा नीचे हो गया. Okay, चल start Sara. There are two types of cell, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic do not have nucleus. That is why all the genetic materials is scattered or dispersed. Eukaryotic have nucleus, and all the genetic material, we can say, they are confined in it. Nucleus contains plasma membrane is also known as cell membrane or plasma lemma. Plasma membrane helps in absorption, secretion, and it helps in protection. It's also there's a jelly-like structure which is known as cytoplasm or cytosol. Function of cytoplasm is to, I guess, so I don't remember that. Function of cytoplasm is actually it doesn't have a defined function, but it is the entire playground where the players will play. So it will have all the cell organelles or cell components dispersed. Cell organelles or cell components dispersed. Then it is mitochondria. Mitochondria is the plural form of it. The singular form of it is mitochondrion. It is the powerhouse of the cell. Then there is ribosome. It is non-membranous structure or cell component or also cell organelles. They help in protein synthesis, which is known as translation. Ribosome, ribosome, yeah, it is, yes. Then there is endoplasmic reticulum. It is of two types. Smooth endoplasmic reticulum, it doesn't have anything on its surface. That is why they are known as smooth endoplasmic reticulum. They help in production of steroid hormones. Then there is rough endoplasmic reticulum, which has ribosomes present on their surface and helps in protein synthesis. Shabash, well done, Sarah. Next would be Prasishti. Chalo, Prasishti. Last 4 minutes making the session also. I'll start the session again once this ends. But till then, I'm sure Prasishti would get this done. So Prasishti, start. Yes. No, I can't hear you, Prasishti. Voice is very low, very low. Okay, no problem. Who else is ready? Raise your hand, students. Who else is ready? चलो जल्दी जल्दी. हाँ देखो हाथ ऊपर आया धीरे धीरे. रोहिणी का हाथ ऊपर आया. चल रोहिणी स्टार्ट. डरना नहीं है. डरना क्यों है? सबके चेहरे पे ऐसे डर दिख रहा है कि बाप रे अगर मैं ये आंसर नहीं कर पाई तो मैं फेल हुआ. मतलब मैं 12th फेल हो गई. ऐसा नहीं है. रिलैक्स हो जाओ. आपको मुझे खाली ये जानना है कि मैंने जो जितना पढ़ाया वो आपको उसमें से कितना समझा और आप कैसे बोल पा रहे हो. कि जैसे आप बोलोगे, जितने अच्छे से आप बोलोगे, वो जितना भी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जैसा भी आप बोल पाओगे तो देन नेक्स्ट टाइम से मुझे समझ में आएगा ना कि कौन से बच्चे का क्या वीकनेस है. सो अगर सपोज रोहिणी ने बोलना शुरू किया, रोहिणी ने सब कुछ बोला बट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स अंदर का भूल गई.
सो उससे मुझे क्या समझा एज अ टीचर, आई गेट टू अंडरस्टैंड कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो डिटेल्स हैं, वो रोहिणी ठीक से याद नहीं रखती, बाकी चीजें उसको याद रखता। सो रोहिणी को नाम तो याद है ऑर्गेनिल्स के, बट किसी किसी फंक्शन उसने भूल गई। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं रोहिणी को बार बार पूछता रहूंगा कि ये फंक्शन बता, ये फंक्शन बता। दैट इज हाउ आई विल वर्क ऑन। सो वैसा ही अगर आप चाहते हो कि आई शुड बी एबल टू हेल्प यू, इफ यू वांट टीचर टू हेल्प यू, your professors to help you, to guide you, you will first have to project yourself in front of the teacher. आप सामने से बोलो कि I want to repeat this, can I please repeat this? ऐसे every lecture में, physics में, chemistry में, bio में, maths, I'm sure maths तो आप अटेंड कर नहीं रहे हो, so ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको सामने से बोलना पड़ेगा। so उससे क्या होगा, टीचर गेट्स ह्यूज कॉन्फिडेंस। टीचर को बहुत मजा आता है अगर बच्चे लोग सामने से बोल रहे कि मुझे ये बोलना है, चलो लड़ाई होनी चाहिए आपस में। सरा को मोबाइल ऐसे उठा के फेंक देना चाहिए अगर उसको चांस नहीं दिया और सबिका को चांस दिया। हालांकि वापस मोबाइल उठा के रख देगी वो, कोई लेक्चर चालू है, बट दैट इज हाउ योर एटीट्यूड शुड बी कि आई वांट टू से, हाउ डेयर सबिका कैन रेज हर हैंड, आई वांट टू से बिफोर हर, मैं उसके पहले बोल के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। वैसा एटीट्यूड आप रखोगे ना तो आप भी ग्रो करोगे और आपके साथ साथ आपका ग्रुप भी ग्रो करेगा। यू कैन नेवर ग्रो अलोन एज अ स्टूडेंट। हमेशा अगर आपका कंपनी बोलते ना, आपके कंपेनियंस अगर करेक्ट हैं, वो अगर ग्रो कर रहे हैं तो ही आप ग्रो कर। ओके स्टूडेंट्स, सो बिंदास हाथ ऊपर करो और मुझे बोलो आंसर्स, सो आई गेट एन आइडिया कि आपको कितना आता है। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, ठीक है। और बाकी लोग कौन जज करेगा, किसी को आप जानते ही नहीं हो स्क्रीन पे, एक दो लोग के जानते होंगे, आपके सेम स्कूल के होंगे, अदरवाइज तो आपको थोड़ी पता कौन क्या है। टेंशन लेने का ही नहीं, कोई लेक्चर भी नहीं सुन रहा है आपका, आंसर क्या सुनेगा, ऐसा है। ओके चलो वापस से कनेक्ट हो जाओ, सेम लिंक पासवर्ड यूज करो, देन वी विल गो इनटू ऑडियंस। वापस रोहिणी को सुनेंगे, रोहिणी क्या बोलती है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स कम बैक क्विकली।